दोस्तों, जीवन दर्शन प्लस चैनल पर मैं मनोज मोक्षेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर मैं स्वयं द्वारा सृजित साहित्य की विभिन्न विधाओं की रचनाएं अपनी आवाज में पेश करता हूँ। मित्रों, सामाजिक जीवन की विद्रूपताओं का मखौल उड़ाने तथा जीवन शैली में घुसपैठ कर चुकी कृत्रिमताओं और सार्वजनिक क्रिया व्यापार में पैठ बना चुकी दुराचरणों और भ्रष्टाचरणों को धुतकारने के लिए हम व्यंगकारों के पास कटाक्ष करने वाला एक धारदार हथियार है व्यंग। आज मैं जो व्यंग रचना लेकर उपस्थित हुआ हूं उसका शीर्षक है लिफ्ट संस्कृत। इसका वाचन प्रस्तुत है मेरी आवाज में। नानाविध मेल बेमेल, संविषम और देसी विलायती संस्कृतियों वाले इस देश में लिफ्ट संस्कृत का विस्तार टोलों गांवों से लेकर नगरों महानगरों तक होता जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर अंगूठा दिखाकर वाहनों में लिफ्ट लेने की परंपरा भले ही विदेशों से आयातित मानी जाती हो, हम भारतीयों ने तो इसे अपनी तहजीब में बखूबी पचा खपा लिया है। कॉलेजों, कंपनियों, कार्यालयों आदि के सामने ऐसे लिफ्टार्थियों की तादाद में उत्तरोत्तर इजाफा हो रहा है जो लिफ्ट का मुफ्त लुत्फ उठाने के आदी बन चुके हैं। मेरे मन को लिफ्ट संस्कृत के दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ने से बड़ा सुकून मिल रहा है। इस बेरहम सभ्यता के सरपटगामी दौर में हमने कम से कम एक ऐसे चलन को तो लोकप्रिय बनाया ही है जिसके बदौलत सार्वजनिक जीवन में मानवीय सहयोग की नायाब मिसालें चलते फिरते मिल जाया करती हैं। मित्रों, लिफ्ट संस्कृत के प्रचार प्रसार में बड़े बाप के मनचले छोरों का महान योगदान है। इनके अभिभावक इन्हें कॉलेज विहार के लिए स्कूटर, कार आदि तो खुशी खुशी मुहैया करा देते हैं। बेचारे गरीब साइकिल गामी छात्र तो मन महसूस कर रह जाते हैं, भला इनसे कोई लिफ्टार्थी लिफ्ट क्यों मांगेगा। लिहाजा अगर आपको किसी स्कूटर या कार का स्वामी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो आपने भी किसी लिफ्टार्थी के नरम गरम सामीप्य का एहसास जरूर किया होगा। लिफ्ट संस्कृत के उन नायक तत्वों में वैज्ञानिक विकास का महती योगदान है। अगर इनके नित नए सुविधा संपन्न मॉडलों को हमारी बीमार सड़कों पर अंधाधुंध लॉन्च नहीं किया जाता तो इनके प्रति लिफ्टार्थियों के आकर्षण में बेहिसाब इजाफा भी नहीं हुआ होता। बेशक मैं यहाँ मोटर गाड़ियों की चर्चा कर रहा हूँ। अपने पास 9 लखा एसी कार भले ही न हो, लिफ्ट लेकर उनका मजा तो लिया ही जा सकता है। लिहाजा फाइनेंस कंपनियों के रहमो करम से नई नवेली वाहनियों की सवारी करना आसान होता जा रहा है। अगर 5-7 हजार रुपए की मासिक किस्त देकर और घरेलू बजट में कुछ कमी करके कोई वाहन सुलभ हो जाए तो चूकिए मत। लिफ्ट देकर मनमोहनियों के सानिध्य में आने का ऐसा स्वर्णिम अवसर बार बार हाथ नहीं आता। दोस्तों, अगर आपसे उमगती जवानी अलविदा ले रही हो और आप रोमांटिक दुनिया से विरत होते जा रहे हों तो अब मन मत महसूसिए। आप किसी अत्याधुनिक कॉलोनी की चौराहे पर या बस की प्रतीक्षा करने के बहाने खड़ी बालाओं के पास पहुंचते ही अपनी गाड़ी को धीमी कर दीजिए। कोई न कोई कॉलेजगामी बाला भांगड़ा के अंदाज में अपने हाथ उठाते हुए, कथक शैली में अपनी गर्दन झुलाते हुए और कैटवॉक के स्टाइल में अपनी कमर को जुम्बिश करवाते हुए आपसे लिफ्ट की याचना करेगी। आप फौरन उसे अपनी वाहिनी में बैठाकर उसकी मंजिल तक पहुंचाइए। इस कार्य में भले ही आप अपनी मंजिल से भटक जाएं, पर आपको इससे असीम संतोष मिलेगा। महिमामयी लिफ्ट संस्कृत की लोकप्रियता के कारण लिफ्टार्थियों के जत्थे कदम कदम पर नजर आने लगे हैं। इन्हें लिफ्ट पंथी कहना ज्यादा जायज होगा।
जो लिफ्टदाता महाशय समय और पेट्रोल की परवाह किए बिना जान अनजान सड़कों पर लिफ्टार्थिनियों की फिराक में अपनी कार दौड़ाते रहते हैं और गृह का परित्याग कर देर रात तक निचाट जगहों पर प्रतीक्षारत युवतियों को उनके मुकाम तक पहुंचाने जैसा महान कार्य निष्पादित करते हैं, उनका इहलौकिक जीवन सार्थक मानिए। लिफ्ट दाताओं की एक सहज मानसिकता यह होती है कि वे कमसिन औरतों के प्रति ज्यादा मेहरबान होते हैं। उनकी मेहरबानियों के तले दबी युवतियां तो उनका साथ पार्क विहार तक देने को तैयार हो जाती हैं। उनमें से कई जांबाज विवाहकांक्षी युवतियां तो उनके आंगन तक में रचने बसने का जिम्मा उठा लेती हैं। सच, इस आदर्श लिफ्ट पंथ ने लंबे समय से अनेकानेक विवाहार्थ प्रतीक्षित युवतियों को मनपसंद जीवन साथी भी मुहैया कराया है। इससे कतिपय पत्नी पीड़ित रसिक मर्दों को दिल फेंक प्रेमिकाओं का मधुर संबल भी मिला है, यानी डूबते को तिनके का सहारा मिला है। चुनांचे लिफ्ट पंथ परंपरा में यदा कदा कुछ नागवार घटनाएं भी घटित हो जाती हैं, जिनसे लिफ्टदाता हतोत्साहित होते हैं। यानी निष्कपट लिफ्टार्थिनियों के वेश में कतिपय असामाजिक तत्व दयावान लिफ्टदाताओं के वाहन में बैठ उन्हें डरा धमकाकर लूटने का गोरख धंधा भी कर रही हैं। वे लिफ्ट पंथ परंपरा की घोरतम शत्रु हैं। ऐसी लिफ्टार्थिनियों को दुत्कारने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जाना चाहिए। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर भोले भाले लिफ्ट दाताओं को ठगने से संबंधित उनके काले करतूतों की भर्त्सना की जानी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर स्लोगनों के माध्यम से ठगनी लिफ्टार्थिनियों के विरुद्ध आम आदमी को जागरूक बनाया जाना चाहिए। लिफ्टार्थिनियों से एक विशिष्ट आचार संहिता को अपनाने की भी अपेक्षा की जाती है। निसंदेह उन्हें लिफ्ट याचना करते समय आकर्षक ढंग से सजा संवरा होना चाहिए। अगर वे अधिक उम्र के चलते लिफ्ट दाताओं को आकर्षित करने एवं उनका सहयोग हासिल करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें कमसिन दिखाई देने के लिए सारे हिकमत आजमाने चाहिए। ब्यूटी पार्लरों, हेल्थ क्लबों, जिम खानों आदि की नियमित सेवा लेनी चाहिए और जवां दिखने के लिए सभी हकीमी नुस्खों पर पुरजोर अमल करना चाहिए। मित्रों, लिफ्ट पंथ परंपरा बदनाम न हो, इस वास्ते विशेषतया लिफ्टार्थिनियों को सचेष्ट रहना चाहिए। वे लगतक रोमांटिक अंदाज में लिफ्ट दाताओं के साथ बात व्यवहार करें। चूंकि लिफ्ट एक फ्री सर्विस है, इसलिए यह अपेक्षित है कि लिफ्टार्थी बालाएं लिफ्ट दाताओं को मन वचन कर्म से यथा सामर्थ्य संतुष्ट करें। वे उन पर प्रेम पगी निगाहें डालकर लिफ्ट का आग्रह करें तथा उनसे विदा होते समय दिली शुक्रिया अदा करने के लिए उन्हें स्पर्श कर कृतार्थ करें। तभी लिफ्टदाता सभी लिफ्टार्थियों के प्रति अनुकूल रवैया अपना पाएंगे। आशा है भविष्य में लिफ्ट पंथ परंपरा मानवीय असहयोग के इस नामुराद दौर में मील का पत्थर साबित होगी। आइए हम सभी शपथ पूर्वक संकल्प लें कि इस परंपरा के द्रुत विकास में हम अपना निश्चल और स्वाभाविक सहयोग कोई नानुकुर किए बिना प्रदान करेंगे। मित्रों, यह व्यंग उन व्यक्तियों पर कटाक्ष करता है जो अपने जीवन को फालतू काम में व्यस्त रखते हैं। यह व्यंग आपको कैसा लगा? आप इस पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।